प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। तो मैं पंडित राजेंद्र गौतम आज आपको बताऊंगा श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का मुहूर्त और नियम, कथा तथा विधि। तो आपको बता दें कि 30 जुलाई 2020 को गुरुवार के दिन पुत्रदा एकादशी है, जिसको व्रत रखा जाता है, उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और व्रत के नियम अभी सब आपको बताएंगे। तो आपको पारायण बता दें कि कब पारायण होगा, कितने समय होगा। तो 31 जुलाई को सुबह 5:42 से 8:24 तक, यानी 2 घंटा 48 मिनट ये पारायण करने का समय होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत 2020 श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भक्तों को संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा एवं व्रत विधि। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं। पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। जागरण में भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। अंत में स्वयं भोजन करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और श्रावण पुत्रदा एकादशी उनमें से एक है। ऐसा विश्वास है कि यदि निसंतान दंपति इस व्रत को पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा के साथ धारण करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महेशमतीपुर का राजा महीजित बड़ा ही शांत एवं धर्मप्रिय था, लेकिन वह पुत्र विहीन था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमस को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन, पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वैश्य थे। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतान विहीन है। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दे तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और अभी अब हम आपको दूसरे विधान से बताएंगे। ये दूसरे शास्त्र से 30 जुलाई 2020 श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत। एकादशी
का व्रत पर वर्ष में 2 बार आता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार पौष व श्रावण में आता है। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और सुख पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को फलदायक माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। ये है एकादशी व्रत उपवास के नियम। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारायण कर लेना चाहिए। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं।